नमस्कार दोस्तों, ग्राउंड के ऑब्जेक्टिव सीरीज में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्राचीन भारत का इतिहास में पाषाण काल का ऑब्जेक्टिव किया था। आज हम आगे बढ़ेंगे और सैंधव सभ्यता इस टॉपिक को पढ़ेंगे, इनके ऑब्जेक्टिव्स करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सैंधव सभ्यता के जितने सारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं वो कवर करेंगे। अगर हो सकता है कि ये सैंधव सभ्यता में भी 2 लेक्चर्स में जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं हम सैंधव सभ्यता। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। सिंधु सभ्यता संबंधित है, सिंधु सभ्यता संबंधित है आदि ऐतिहासिक युग से। ठीक है। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, ये भी सही है, और इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। नेक्स्ट चलते हैं। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? तो हड़प्पा संबंधित है सिंधु घाटी सभ्यता से। हड़प्पा संबंधित है सिंधु घाटी सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो त्रिभुजाकार था। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के बिना विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो हड़प्पा कालीन ने ग्रिड पद्धति अपनाई थी। हड़प्पा कालीन लोगों ने ग्रिड पद्धति अपनाई थी। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरे और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? तो गाय का निरूपण नहीं हुआ था हड़प्पा कालीन संस्कृति के मोहरों पे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। पैमाने पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो पैमाने की खोज सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल पे पैमाने की खोज हुई थी। ठीक है। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया कहाँ? तो भारत में। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले भारत में किया गया। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है, तो लोथल में। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में लोथल में मिला है। हाथी दांत का पैमाना लोथल में मिला है। ठीक है। मोहनजोदाड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है, किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है। ये ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है, लेकिन हमारा ए सही है और आर थोड़ा थोड़ा सही भी है, और मतलब इसका स्पष्टीकरण नहीं है, लेकिन ये जो बात है वो सही है। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? धौलावीरा। धौलावीरा वो हड़प्पीय नगर है जो 3 भागों में विभक्त है। वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातात्विक स्थल करता है, किस नदी पर स्थित है? तो भोगवा नदी पर स्थित है। वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातात्विक स्थल करता है, किस नदी पर स्थित है? तो लो भोगवा नदी पर स्थित है। अपवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले निम्नलिखित में से किस सभ्यता के लोगों ने किया था? सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों ने किया था। अपवाह तंत्र का निर्माण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किया था। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो बी ए स्मिथ संबंधित नहीं थे, यानी कि इसे हम नहीं पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि कौन कौन संबंधित थे। तो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के उत्खनन से संबंधित थे आर डी बनर्जी, एम एस वत्स और के एन दीक्षित। हम यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चंस और ऑप्शंस करते जा रहे हैं, क्योंकि हम एक रिवीजन कोर्स की तरह ले रहे हैं, तो हम किसी चीज़ को ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे।
एक बस एक रिवीजन के तौर पे हम इसे आगे बढ़ा रहे हैं। और मतलब आप भी एक गहरी पढ़ाई करने के बाद ही इस रिवीजन के तौर पे इसे या फिर याद करने के लिए आप इस वीडियोज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुकरण क्या है? तो पहले भारत में आया था नगर संस्कृति, फिर आया लोहे का हल, फिर आया आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, और लास्ट में आए सोने के सिक्के। ठीक है। तो पहला हो गया नगर संस्कृति, फिर लोहे का हल, फिर आहत चांदी के सिक्के, और लास्ट में सोने के सिक्के हैं। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है। शहर योजना प्रणाली के रूप में सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से शहर योजना प्रणाली के रूप में है। सूची 1 का प्राचीन स्थल, सूची 2 पुरातात्विक खोज के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर लिखिए। लोथल गोदीवाड़ा, कालीबंगा जूता हुआ खेत, धौलावीरा हड़प्पन लिपि में बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख, बनवाली हो जाएगा पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। धौलावीरा से एक उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो घग्गर और उसकी सहायक नदियों स्थित है बनवाली। बनवाली जो है घग्गर और उसकी सहायक नदियों में स्थित है। युग्म सावधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है लोथल से। युग्म सावधान की साक्ष्य प्राप्त हुआ है लोथल से। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसे छोड़ देते हैं जो सुमेलित नहीं है, जो सुमेलित है उसे पढ़ लेते हैं। हड़प्पा दयाराम साहनी ने, लोथल एस.आर. राव ने, और सुरकोटदा जेपी जोशी ने। ठीक है। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, सौराष्ट्र में। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, कहाँ थी? सौराष्ट्र में। निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? तो मोहनजोदाड़ो को मृतकों के टीला के नाम से जाना जाता है। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी सुमेरिया। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरिया थी। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो इसको हटाते हैं, जो सुमेल है उसे याद करते हैं। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात में, और रोपड़ पंजाब में है। ये सारे जगह आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, लोथल गुजरात में, और रोपड़ पंजाब में है। किस सिंधु स्थल ने बेलनाकार मोहर प्राप्त हुआ है? किस सिंधु स्थल से बेलनाकार मोहर प्राप्त हुआ है? तो भांडा से बेलनाकार मोहर प्राप्त हुआ है। भांडा से बेलनाकार मोहर प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो लोथल। लोथल जो है हड़प्पा का बंदरगाह है। निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? तो उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है एज़टेक, फिर माया, फिर मुइस्का, फिर इका। उत्तर से दक्षिण का सही क्रम हो गया एज़टेक, माया, मुइस्का और इक्का। ठीक है। सूची 1 को 2 से मिलान करना है। ठीक है। तो हमारा हो जाएगा मांडा हो जाएगा जम्मू कश्मीर, दायमाबाद हो जाएगा महाराष्ट्र, कालीबंगा राजस्थान, और राखीगढ़ी हरियाणा। ठीक है।
हड़प्पीय स्थल हो गया और स्थिति इसकी ये हो गई। तो मांडा जो है जम्मू कश्मीर में है, दायमाबाद जो हो गया महाराष्ट्र में है, कालीबंगा जो है वो हो गया राजस्थान में, और राखी गढ़ी हो गया हरियाणा में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। हल से जोते गए साक्ष्य जो है वो हमें कालीबंगा से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मोहनजोदाड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। मोहनजोदाड़ो जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। किस नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे? तो लोथल के। सिंधु सभ्यता के घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े खुलते थे, लेकिन कुछ ऐसे नगर थे जिनके दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, तो वो लोथल में मुख्य दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है? 1, 2 और 3, यानी कि हड़प्पा भी, मोहनजोदाड़ो भी और चन्हूदड़ो, ये तीनों जो है सिंध में अवस्थित है। निम्नलिखित आपका ये हो गया, हड़प्पा हो गया, मोहनजोदाड़ो हो गया और चन्हूदड़ो। हड़प्पा संस्कृति में निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में स्थित है? तो हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और चन्हूदड़ो तीनों। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? तो मिस्र की सभ्यता जो है वो नील नदी के तट पे पनपी है। मिस्र की सभ्यता जो है वो नील नदी के तट पे पनपी है। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में इन दोनों भारतीयों का नाम है। चन्हूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था J.H. मैके ने। चन्हूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था J.H. मैक ने। ठीक है। हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला है? तो शिखर सहित मंदिर। शिखर सहित मंदिर हड़प्पा स्थलों की खुदाई में नहीं मिला है। और क्या क्या मिला है वो देख लेते हैं। तो नालियाँ और कुएं मिले हैं, धान्यागार मिले हैं और दुर्ग भी मिले हैं। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है क्या? पुरातात्विक खुदाई। पुरातात्विक खुदाई हड़प्पा संस्कृति की मुख्य स्रोत है। इसी से हड़प्पा संस्कृति के बारे में पता चला है, खुदाई से। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, 1921 ईस्वी में। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान पाकिस्तान में है? तो हड़प्पा पाकिस्तान में है, और बाकी कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर ये सारे हिंदुस्तान में है, और ये हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान में है। निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना है? तो सर मार्टिन हीलर। सर मार्टिन हीलर ने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना है कि इंद्र ने कोई प्रकोप कर दिया तो हड़प्पा संस्कृति का विघटन हो गया, ऐसा कुछ। मोहनजोदाड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल।
मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो सर्जन मार्शल थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। बना बनावली से। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त कहाँ से हुई है? तो बनावली से। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लैकिक सभ्यता तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। एक और दो दोनों सही है कि यह प्रमुखतः लैकिक सभ्यता तथा उसके धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था, और उस काल में भारत में कपास के वस्त्र भी बनाए जाते थे। दोनों सही है। सूची 1 को 2 से मिलान करना है। ठीक है, हड़प्पा जो है वो हो गया रावी नदी के तट पे। हड़प्पा, रावी नदी, हस्तिनापुर हो गया गंगा, और फिर नागार्जुन कोंड हो गया कृष्णा नदी, और पैठन हो गया आपका गोदावरी नदी। ये हड़प्पा, रावी नदी, हस्तिनापुर, गंगा, नागार्जुन कोंड कृष्णा, और पैठन गोदावरी। ऑप्शन बी। हड़प्पाकालीन सभ्यता का विशाल कठोर अनाज संग्रह करने का स्थान कहाँ मिला है? तो मोहनजोदाड़ो में मिला है। हड़प्पाकालीन सभ्यता का विशाल कठोर अनाज संग्राहक मोहनजोदाड़ो में मिला है। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर। कहाँ आश्रित होता है? संस्कृति पर। ठीक है, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक लोहे की प्राप्ति नहीं हुई। लोहे की प्राप्ति हड़प्पाकालीन नहीं हुई। तो इस सेशन में इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं। हम अगले सेशन में बाकी के क्वेश्चंस करेंगे। अभी हमारा चल रहा है सिंधु सभ्यता, और इसमें एक और वीडियो आएगा जिसमें हम इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कवर कर लेंगे, फिर आगे के ऑब्जेक्टिव्स पे जाएंगे। आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो हमारे YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन से आप देख सकते हैं। हमारा एक एप्लीकेशन भी है, और इसी YouTube चैनल पे हम NCERT की भी सीरीज चला रहे हैं, तो आप उसे भी ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें और उसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।